बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना जुमला है। ये सरकार सिर्फ बेटियों को हरेस करने वाले माफियाओं को, ब्रिजभूषण सिंह जिसके ऊपर 7 महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है, पॉक्सो के भी एलिगेशन है, लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं अफसर रवीना। अभी हम दिल्ली मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा दे, महिलाएं पहलवानों के समर्थन में यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। पूरी पुलिस ने उनका घेराव कर लिया, डिटेन उनको किया जा रहा है। अगर हो सकेगी तो बातचीत करवाने की आपसे कोशिश करेंगे। लगातार नारेबाजी धरनाबाजी कर रहे हैं। मैम पहलवानों के समर्थन पुलिस डिटेन किया जा रहा है आप लोगों को। जी देखिए, हम महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं और हमें महिलाएं आके अरेस्ट कर रही है। हम यहाँ शर्मा को नहीं पकड़ेंगे जिसने महिलाओं पे शोषण पकड़ना चाहिए, उसकी जगह वो हमें पकड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई चीज हो रही है। हमने प्रेसिडेंट को भी लेटर दिया, उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। एक महिला प्रेसिडेंट होके उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। हम उसके खिलाफ यहाँ पे है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे चलेंगे। जी मैम, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं सारे धरना प्रदर्शन करने, लेकिन हम देख सकते हैं डिटेन किया जा रहा है लगातार। क्या करेंगे आगे? डिटेन के हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जब तक महिलाओं के साथ न्याय नहीं होगा, महिलाओं के सब पर यौन हिंसा होती रहेगी, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। यहाँ आप लगातार मौजूद हैं। 5 दिन से FIR दर्ज नहीं हुई है। कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस जो प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करती है, किसी भी बात पे FIR दर्ज करती है। ब्रिजभूषण पर इतने दिन से FIR क्यों नहीं है? हम दिल्ली पुलिस की निंदा करते हैं, अमित शाह की निंदा करते हैं और मांग करते हैं तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए ब्रिजभूषण सिंह को। आज तमाम महिला संगठन यहाँ, बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना जुमला है। ये सरकार सिर्फ बेटियों को हरेस करने वाले माफियाओं को, ब्रिजभूषण सिंह जिसके ऊपर 7 महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है, पॉक्सो के भी एलिगेशन है, लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई है। प्रगतिशील महिला संगठन और तमाम दिल्ली के महिला संगठन आज यहाँ PHQ पर प्रदर्शन करके मांग करने आए हैं दिल्ली पुलिस से कि तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बस की और तीसरी और आई है। आज यहाँ 100 के लगभग महिला प्रदर्शनकारी विभिन्न महिला संगठनों के थे। उन सबको यहाँ पर हम प्रदर्शन करके ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हमारा ज्ञापन लेने के स्थान पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता पूर्वक प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार पर हमला है। पहलवानों की तरफ से बयान है कि उनको धमकियां मिल रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, महिला पहलवानों को ये धमकाएंगे, महिला पहलवानों को, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय देना मोदी सरकार के बस का नहीं है, इसलिए ये न्याय की लड़ाई को कुचलने की कोशिश कर रही है। लेकिन महिला संगठन और तमाम महिला पहलवान न्याय के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ लगातार आप देख सकते हैं पूरा भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक गाड़ी ऑलरेडी जा चुकी है, महिलाओं को डिटेन किया जा चुका है, दूसरी बस ये भरी हुई है। लगातार ये फिर भी नारेबाजी कर रही है, नारेबाजी लगा रही है। मैम, आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है, फिर भी आप लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आगे कहाँ तक जाएगी लड़ाई? ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी जब तक महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ब्रिजभूषण जैसे जो इन्होंने संसद में बिठा रखे हैं बीजेपी के जितने भी बलात्कारी MLA हैं वो, और जब तक ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, FIR दर्ज नहीं की जाएगी उसके खिलाफ, ये आंदोलन जारी रहेगा। बोल रहे कि धमकी दी जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो धमकी देने वाले हैं, ये इस देश की महिलाओं को ना डराएं। इस देश की महिलाएं डरने वाली नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बोल रहे कि इस देश की महिलाएं डरने वाली नहीं है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आवाज उठाते रहेंगे। इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी। हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली मुख्यालय के बाहर कुछ महिलाएं इन पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी। उन महिलाओं को डिटेन कर लिया गया था, उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन अब इन्हें छोड़ दिया गया। तो इनसे जानते हैं। मैम, आप वहाँ मौजूद थी, अब आप जंतर मंतर पर इनके समर्थन में आ गई हैं। डिटेन कर लिया गया आप लोगों को वहाँ से? जी हाँ, देखिए कितनी शर्म की बात है जो हम इनके समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों को इस तरीके से डिटेन किया जाता है घसीट के, और तो और मारपीट पे उतारू हो जाते हैं ये लोग, और ऐसा करते हैं जैसे कि हम इस देश के आतंकवादी हैं, कितने बड़े क्राइम किए हुए हैं, और जो क्राइम करके बैठा हुआ है इस सरकार जो है, ये सरकार जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम
चंद महिलाएं जो कि आवाज़ उठा रही हैं, इनको इंसाफ मिले, उनको डिटेन किया जाता है, घसीटा जाता है और मारपीट तक किया जाता है। ये एक हाथ पे 5-5 लेडीज पुलिस जो है घसीट रही थी, नेल्स वगैरह सब चुभा हुआ है, पैर में चप्पल कहाँ, हम कहाँ, ये इतने मुश्किल से दूसरी जो महिला है वो हमारे चप्पलों को लेकर, हमारा चुन्नी कहाँ, जो कि हमारा दुपट्टा हमारे शरीर पे रहता है वो भी हमारे शरीर पे नहीं था। इस तरीके से इन लोगों ने बर्बरता की, बदतमीजी की हम लोगों के साथ। बताइए इस देश में कि सबका अधिकार है आवाज़ उठाने का, जब हम न्याय का मांग करने के लिए आवाज़ उठाते हैं हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। और जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके खिलाफ यहाँ बैठे प्रशासन, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। आप लोग समर्थन में पहुंचे थे ना इनके? जी, समर्थन को ये लोग हमारे ऊपर ये लोग कार्रवाई करेंगे जो कि हम समर्थन में, और जो मुजरिम है बैठा हुआ है उसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। ये जो है बीजेपी सरकार, इनको कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सरकार शर्म कर ले। इनको शर्म आना चाहिए कि कम से कम जिन बेटी को सम्मान दिलाना चाहिए उन्हीं बेटी के साथ अपमान कर रहे हैं। और तो और जो महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। जो मुजरिम है वो तो ऐश और आराम से पोजीशन लेके बैठा हुआ है। धमकी भी मिल रही है, सुनने में पहलवान बता रहे कि इनको धमकियां दी जा रही है ब्रिजभूषण के साथ। इनके जी हाँ धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हम महिलाएं चाहे जितनी भी डिटेन करें, चाहे इनके घर वाली हो, चाहे ये पहलवान बहन बैठी हुई है, इसको जितना भी धमकी दे ले, टॉर्चर दे ले, करते रह जाए, लेकिन हम डरने वाले में से नहीं हैं। नहीं डरेंगे, जाते रहेंगे, डिटेन होते रहेंगे, डिटेन इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं पड़ेगा। आप भी उसी में शामिल थी? जी हम भी शामिल थे। आप लोगों को भी डिटेन? हमको भी घिसट आ गया था। मैंने उसको कहा कि ठीक है, ले तू जहाँ ले चलना है ले चल, मुझे डर नहीं है। बोले कि प्लीज मैं तुझे छोड़ दूंगी। हम कहने कि नहीं छोड़ने की क्या जरूरत, हम डरने वाले थोड़ी है तुमसे कि तू डरा रही है कि हम जेल में ले जाकर डाल देंगे। तेरा बाप का जेल है तो ले जाकर डाल के दिखाओ ना। हाँ, हम डरने वाली थोड़ी है। आप न्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे? जी हम तो उठाते रहेंगे, मरते दम तक, जब तक जिंदा रहेंगे जब तक आवाज उठाते रहेंगे। हमारी भी बहू बेटियां हैं, हम भी 4 बच्चे की माँ हैं, मतलब मेरी भी बेटियां हैं। और मुझे ये नहीं लगता कि जब ये इतनी बड़ी सरकार हो के और नहीं करते, अभी बेकसूर को अभी उठा के पुलिस वाले ले लेंगे और तुरंत एक्शन ले लेते हैं, और इन लोगों पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? जो 5 दिन से एफआईआर दर्ज नहीं की गई? नहीं कहीं, कोई नहीं। तो आप लोग इनके समर्थन में हैं जब तक यहाँ बैठे हैं? जी, जब तक बैठे हुए हैं हम लोग समर्थन में लगातार आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मेरी तो गुजारिश है और मेरी अपील है, इन सभी जितने भी देश के नौजवान हैं, महिला हैं, सभी आए और सभी समर्थन में खड़ी हो, लेकिन हौसला हमारा कमजोर नहीं पड़ेगा। जितना चाहे टॉर्चर कर ले, हम हौसले से खड़े रहेंगे और डट के खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर तेरे साथ तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगी? बोले क्या करे मैडम, हमारा ड्यूटी है। हमका ऐसा ड्यूटी का लात मारो, छोड़ो ऐसा ड्यूटी का, ऐसा ड्यूटी करने से क्या फायदा? एक और बात, पुलिस वाले जो है वो जानते हैं, पुलिस जो वर्दी पहने हुए हैं वो सारा कुछ जानते हैं कि क्या चल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन हिटलर जो बैठे हुए हैं उनके इशारे पे काम कर रही है, गलत सही को देख के तो काम नहीं कर रही है। हिटलर का इशारा मिलता है, निर्दोषों को अंदर डालो तो अंदर डालती है, और हिटलर का इशारा मिलेगा, नहीं पकड़ो तो नहीं पकड़ती है। बेचारे पुलिस भी क्या करे, ये भी हिटलर के इशारे पे चल रही है, इसलिए ये इंसाफ वाला काम नहीं कर रही है। महिला लेडीज पुलिस थी, अच्छी थी, उसमें 2-3, लेकिन उनको भी प्रेशर करा गया। जो जेंट्स है ना उनसे सीनियर, उन्हें प्रेशर करा गया कि तुमसे लेडीज़ें नहीं घसीटी जाती है, तुम इनको करो, शासन करो, ये करो, मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे पुलिस। लेकिन आप लोग लगे रहेंगे ना लगातार समर्थन में? हाँ, हम तो लगे रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक लगे रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।